हमारा बेटा के जान मार दिले सर। अरे हमें 100% प्रतीत है कि उस लड़का का मर्डर हुआ है। लड़की की माँ और लड़की के भाई ये सब लोग यहाँ ही इसी दरवाजे पर बोले कि आप लोग 10 लाख रुपया ले लीजिए और लाश लेके चले जाइए। हम लोग बोले कि नहीं तो हम 20 लाख रुपया देते हैं, हमें लड़का को जिंदा कर दीजिए। ओम प्रकाश दुबे को मालूम था कि वो लड़की चंडीगढ़ में शादी करके और उस लड़का का भी मर्डर करके आई है। यहाँ गांव में भी किसी लड़के के साथ उसका गलत रिश्ता है और बाद में जाके हमारे लड़के से शादी करवाएं। वो जब जानते थे कि लड़की इतना चरित्रहीन है तो क्यों शादी करवाए, हमारे लड़का को क्यों मर्डर करवाए। और जौन फौजी अपने बहनोई का मर्डर करवाता है वो देश की क्या सीमा पर लड़ेगा, वो क्या देश के साथ ईमानदारी से बर्ताव करेगा, वो तो देशद्रोही है। दोषी को बख्शा नहीं जाए, हम यही चाहते हैं। उनकी मौत और वो भी ससुराल में मौत और ससुराल वालों का फरार होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जांच का विषय बनता है। अच्छा, ये जो लड़के की जो शादी हुआ है, जो हत्या हुआ है, आपने कराया था? हत्या हमने नहीं कराया था, शादी आपने कराया था? हाँ जी। तो उसके फैमिली के बारे में आपको मालूम था? मालूम था आपके फैमिली के बारे वो में? हमारी पत्नी की फुआ लगती है। अच्छा उसके फादर बहुत दिन पहले गुजर गए। अच्छा, तो आपकी पत्नी की जब वो फुआ लगती है तो आपको तो नॉलेज में होना चाहिए कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। सुन रहे हैं कि उसका शादी यहाँ चंपारण में या बिहार में हुआ ही नहीं। उसका भाई सीआरपीएफ में रहता था मध्य प्रदेश, अच्छा। और मध्य प्रदेश में ही चंडीगढ़ में कि कहाँ वो शादी किया। इस शादी की जानकारी हम चंपारण वाले को या सगा संबंधी को नहीं था। जब हम लोगों ने इस मुन्ना पाठक एक मिनट, जब कोर्ट से तलाक हुआ है तो सबको मालूम होगा ना कि कोर्ट से तलाक वो ली है? कोई कोर्ट का तलाक या कोई पेपर अभी तो ये घर वाले बोल रहे हैं कि उसके तलाक भी हुआ वहाँ पे। अब घर वाले, ये सारी बात पता चली मुन्ना के हत्या के बाद। अच्छा, मुन्ना के हत्या के बाद जब खबर यहाँ पहुँचा, हम लोगों ने यहाँ से उसके पैतृक गांव चरगाहा में जब हम लोगों ने पहुँचा तो 100 रखा हुआ था बाहर। 100 को एक चादर से ढक दिया गया था। उसके पास उसकी पत्नी, सास, साला कोई नहीं था। तो वो लोग कहाँ थे? घर में थे। जैसे घर वालों का कहना कि घर में तो ताला लगा हुआ था। नहीं। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। अभी मैं मौजूद हूँ चनपटिया प्रखंड के चरगाहा पंचायत। चरगाहा पंचायत ही नहीं, चरगाहा गांव के वार्ड नंबर 14 में मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं इसलिए मौजूद हूँ कि पिछले 1.5 महीने पहले एक व्यक्ति मुन्ना पाठक अपने ससुराल आते हैं और उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। और मुन्ना पाठक के घर वालों का कहना है कि उनके ससुराल वालों के द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया। इसकी पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन ये कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर बनता है। और मैं बता दूं, ये स्वर्गीय नंदकिशोर चौबे जी का घर है और जो आरोपित हैं उनका नाम है पूजा चौबे उर्फ जानवी चौबे, तरुण चौबे और उसकी माँ। इन तीनों पे आरोप लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि एक और यहीं के निवासी हैं उत्तम चौबे, उनका भी नाम इस केस में सामने आ रहा है कि पूजा चौबे के साथ उनका अफेयर था, जिस अफेयर के कारण ऑलरेडी पूजा चौबे की एक शादी हुई थी जिसमें उनको तलाक ले चुकी थी। और कहीं ना कहीं ये घटना यही नहीं रहती है, मुन्ना पाठक के साथ शादी होती है आज से 2 साल पहले, लेकिन 2 साल पूर्व शादी के बाद 2 साल के अंदर ही उनकी मौत, और वो भी ससुराल में मौत और ससुराल वालों का फरार होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जांच का विषय बनता है। आखिर वो लोग जब निर्दोष हैं तो घर छोड़ के फरार क्यों हैं? आखिर पुलिस क्यों चुप है? पुलिस क्यों सोई हुई है? और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ के एसपी साहब को ये बता दूं कि ये कहीं ना कहीं इस मैटर की लीपापोती करके खल्लास करने का मामला सामने आ रहा है। चूँकि लीपापोती कर दे, और सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि यहाँ के जो भी नज़दीकी थाना है सिरिसिया ओपी, वहाँ पे इन लोगों के द्वारा 3 लाख रुपए देकर और थाना का मुंह बंद कर दिया गया है, ताकि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो भी समीक्षा जांच की रिपोर्ट है उसमें फेरबदल करके इस केस को दबा दिया जाए। यहाँ जो एक व्यक्ति है उनका ये भी कहना है कि जब हम लाश के पास पहुँचे, जब 100 के पास हम पहुँचे थे, तो जो अगुआ थे ओम प्रकाश द्विवेदी जी, उनका कहना था कि आप 10 लाख रुपया ले लीजिए और मामला को रफा दफा करके और यहाँ से आप लोग 100 लेके चले जाइए। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप हमसे 20 लाख रुपया ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे भगिना को आप वापस दे दीजिए। चलिए मैं उन्हीं से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है।
जैसे रुआ आरोप लगा होता नहीं जी। कि अगुआ के द्वारा, अगुआ के नाम कहा? ओम प्रकाश दुबे। ओम प्रकाश दुबे जी। ओम प्रकाश दुबे जी के द्वारा आप क्या बोला गया? ओम प्रकाश दुबे यहाँ सब लोग हम लोग आए थे, तो ओम प्रकाश दुबे से लड़की की माँ और लड़की के भाई ये सब लोग यहाँ ही इसी दरवाजे पर बोले कि आप लोग 10 लाख रुपया ले लीजिए और लाश लेके चले जाइए। हम लोग बोले कि नहीं तो हम 20 लाख रुपया देते हैं, मेरे लड़का को जिंदा कर दीजिए। इस बाद में हम लोग पैसा का वहाँ जिक्र ख़त्म कर दिए। इसके बाद में जाके कपड़ा हटाए तो सब देखे कि लड़का को जैसे कैसे। यहाँ के लोगों का कहना है, हाँ। मुझे भी पता चला है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके पेट में दर्द हुआ था और उनकी मौत हो गई। नहीं, ये बात गलत है। पेट में दर्द हुआ तो फिर कमर पे, पीठ पे और पैर में निशान रड का कहाँ से आ गया, पंखा कहाँ से टूट गया? और जब पेट में दर्द था तो फिर यहाँ लाश बाहर क्यों न रखा गया था? रात में हमारे पास क्यों नहीं फ़ोन किया गया कि आपके बच्चे का तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में आइए? सबसे बड़ा जांच का विषय बनता है कि अगर पेट दर्द से मरता है तो आखिर घर वालों को खबर क्यों नहीं किया गया, उनके ससुराल वालों के द्वारा? आखिर क्यों? सबसे बड़ा जांच का विषय ये बनता है कि आखिर वो लोग क्यों लिपापोती करने की कोशिश किए और क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि उनके पेट में दर्द होने से मुन्ना पाठक की मौत हो गई। हमारे परिवार को नहीं, लेकिन ओम प्रकाश दुबे को मालूम था कि वो लड़की चंडीगढ़ में शादी करके और उस लड़का का भी मर्डर करके आई है। यहाँ गांव में भी किसी लड़के के साथ उसका गलत रिश्ता है और बाद में जाके हमारे लड़के से शादी करवाएं। वो जब जानते थे कि लड़की इतना चरित्रहीन है तो क्यों शादी करवाए? हमारे लड़का को क्यों मर्डर करवाए? शादी करवा के मर्डर करवाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे आए थे 100 से चादर हटाएं तो उस 100 के पास कौन कौन मौजूद था? 100 के पास उनकी सास बैठी हुई थी जो हंस रही थी, भूरे रंग का रेड कलर का बाल रंगी हुई थी, और उसकी बीवी जो है मुन्ना का यहाँ बैग लेके खड़ी थी और अंगूर खा रही थी, दोनों माँ बेटी, और बोल रही थी कि आप लोग पैसा ले लीजिए चले जाइए। आखिर ये क्यों बोला गया कि आप लोग पैसा ले लीजिए और चले जाइए? कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि इन लोगों के द्वारा मुन्ना पाठक की हत्या की गई है। इन लोगों के दबंगाई और गुंडागर्दी के चलते गांव में कोई भी आदमी सामने आके सच्चाई कहने से डरता है। आप खुद देख रहे हैं, हर दरवाजा बंद है। अच्छा। हर आदमी बोलने से इनकार कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो लड़की के भाई हैं जी, वो क्या करते हैं? लड़की के भाई फौज में थे, शायद रिटायर कर गए हैं। मान लीजिए कि पूरा देश, पूरा पब्लिक इस फौजी पे अपना मतलब गुमान रखती है कि मेरे देश की रक्षा हो, और जौन फौजी अपने बहनोई का मर्डर करवाता है वो देश की क्या सीमा पर लड़ेगा? वो क्या देश के साथ ईमानदारी से बर्ताव करेगा? वो तो देशद्रोही है। जो अपने घर में मर्डर करवाता है वो देश की क्या रक्षा करेगा? आप सुन सकते हैं कि इनका सीधा कहना है कि वो व्यक्ति देश का क्या रक्षा कर सकता है जो खुद अपने घर का ही भक्षक बन बैठा हो, खुद अपने बहनोई का ही मर्डर कर दिया हो और मर्डर करके और फरार है। आप देख सकते हैं कैमरे की माध्यम से कि घर में जो है वो ताला झूला हुआ है। आखिर जब वो लोग निर्दोष हैं, वो लोग हत्या नहीं किए हैं, तो आखिर फरार क्यों हैं? फरार होने का कहीं ना कहीं नतीजा ये सामने खुल के आता है कि उन लोगों का हाथ है और उन लोगों के द्वारा मुन्ना पाठक की हत्या की गई है। कि घर के बगल के हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी कि आखिर मुन्ना पाठक की मौत कैसे हुई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार चौबे। तो चौबे जी, ये बताइए कि आप तो घर के जस्ट बगल में हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि मुन्ना पाठक की कैसे मौत हो गई? हम जब देखे ना वहाँ पर गए तो वो लोग बोला कि पेट में दर्द है। पेट में दर्द है, हॉस्पिटल ले गए थे, वहीं पर मर गए। जांच ऐसी हो कि सच्चाई इसमें छुपी जो है उसको ऊपर लाया जाए। आज जो मर्डर किया है, चाहे मर्डर जिस तरह हुआ है, दोषी को बख्शा नहीं जाए, हम यही चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप सुने कि इनके बगल के पड़ोसी हैं और इनका भी कहना है कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होता है तब तक चरगाहा गांव, चरगाहा पंचायत के जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनमें अब खौफ का विषय बन गया है कि कहीं कौन अपने बेटे को मेरे बेटी से शादी कराएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कौन अपने बेटे की शादी मेरे बेटी से करेगा। कौन दामाद, अगर शादी हो भी जाता है तो कोई दामाद नहीं चाहेगा कि हम अपने ससुराल में रुकें, क्योंकि एक ऐसी निंदनीय घटना हो गई है
कि मैं कह नहीं सकता कि इतनी बुरी स्थिति है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं यहां के जिला प्रशासन और खास करके पुलिस कप्तान एसपी महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। जय हिंद।